धमकी रह गई धरी की धरी। समाज सेविका लक्ष्मी गौतम ने दोनों बहनों की कराई धूमधाम से शादी। दूल्हे भी आए, बारात भी चढ़ी, फेरे भी हुए और हंसी खुशी विदा हुई दुल्हन। कहते हैं पिता के लिए अपनी बेटी की शादी करना जिंदगी का बड़ा सपना होता है, जहां पिता एक अच्छे लड़के को अपनी बेटी का हाथ थमाता है ताकि उनकी बेटियां अच्छे घर में जाएं। लेकिन क्या हो जब दबंग लोग शादी ही ना होने दें। लेकिन समाज में कुछ ऐसी भी समाज सेविका हैं जो न दबंगों के भय से डरी बल्कि दोनों बेटियों की शादी भी धूमधाम से कराई। मामला थाना जैत क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दबंग लोग बारात ना चढ़ाने की धमकी दे रहे थे और दोनों युवतियों के भाइयों को जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे, जिसके बाद दोनों युवतियों ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने दोनों युवतियों को आत्महत्या करने से बचा लिया और आज उनकी शादी भी धूमधाम से उनके गाँव में कराई। बारात भी चढ़ी, दूल्हे भी आए और दुल्हन हंसी खुशी विदा भी हुई। इस दौरान बातचीत करते हुए समाज सेविका लक्ष्मी गौतम ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए हमेशा आगे बढ़ी हूं और इसी संकल्प को संकल्पित करते हुए कल उन दोनों बेटियों को आत्महत्या का गम न उठाते हुए उनके परिजनों को सकुशल सौंपा और आज प्रशासन की मदद से दोनों ही बेटियों की शादी शांतिप्रिय तरीके से धूमधाम से संपन्न हुई है। बता दें, बेटियों के पिता महेश निषाद का गांव के ही दबंग लोगों से 4 साल पहले चुनाव में वोट न देने को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते दबंगों ने शादी में खलल डालने की धमकी दी थी। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो एक पावन संकल्प लिया था, उसी संकल्प को पूरा करते हुए कल यमुना किनारे से जिन 2 बेटियों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा था, बचाने वाली मैं कौन होती हूँ, यमुना महारानी की कृपा थी, प्रभु की कृपा थी और वो अपने घर सुरक्षित पहुँची। उनकी बारात आई, उनके फेरे पड़े और आज सुबह उन बेटियों की विदाई हुई। ये सब ईश्वर की कृपा है और मेरा जो प्रयास है कि बेटियों की सुरक्षा, बेटियों के लिए सहयोग जो कनक धारा के माध्यम से मैं करती रही हूँ, आज भी कर रही हूँ और करती रहूँगी। उन बेटियों की जब सोचती हूँ कि वो किस हालात में अपने पिता के सम्मान को बचाने के लिए, अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए यमुना किनारे तक पहुँची, मन में कौन से विचार ऐसे चल रहे थे, ऐसे कुत्सित विचार थे कि उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि अब हमें अपना जीवन खत्म करना है। परंतु जीवन देने वाला ईश्वर है, उसकी रक्षा करने वाला भी ईश्वर है, वो केवल माध्यम बनाता है। आज उन बेटियों का विवाह हो गया, ये मेरा एक प्रयास था और इस प्रयास को मैं आगे भी करती रहूँगी और प्रभु के चरणों में यही कामना करती हूँ कि भगवान ऐसा कष्ट किसी भी बेटी के जीवन में नहीं आए और वो अपने जीवन को हंसी खुशी चला सके। बाकी ईश्वर को बार बार धन्यवाद देते हुए उस पीड़ित पिता, उस पीड़ित परिवार के लिए भी शासन प्रशासन से मांग करती हूँ कि पीड़ित पिता के निवेदन को, पीड़ित पिता के कष्ट को समझते हुए आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करें। शादी के ही लिए मैं बाइक लाया और मैं फिर कल 12 तारीख को फिर मैं थाने लेके नहीं पहुंचा तो हमारी बेटी और हम संग वहाँ थे तो वहाँ फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। खिल्ली और पुलिस वाले मजाक कर रहे हैं, अरे हमारी बाइक ले जा, हम बाइक कहाँ से दे दें। तो राकेश जी और भी सब इसी तरीके से बता रहे, उल्टे बता रहे। हम वहाँ से चल दिए। फिर हमने सीओ साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब ने फिर कह दे कि थाने जाओ, तो हमारा कोई हमें न्याय नहीं मिला। वहाँ से हमारी बेटी और अचानक निकल गई, वो निकल के वो जमुना के किनारे आत्महत्या करने के लिए पहुँच गई। वहाँ लक्ष्मी गौतम जी मिल गई, समाज से हैं जो किसी तरीके से हमारे ठाकुर जी ने और लक्ष्मी गौतम जी ने हमें किस तरीके से ये जीवन दे दिया और हमारी शादी आज हो गई। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence
and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.